एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले ही लेते हैं। ये सब सीन्स हमारे बॉलीवुड कॉमेडी मूवीज़ के कुछ सबसे पॉपुलर सीन्स में से एक हैं। इनमें हज़ारों मीम्स और ना जाने कितनी रील्स बनी हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू, या मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया है तो एक चिप्स का पैकेट ले ही लेते हैं, जैसे डायलॉग्स आपने किसी न किसी को बोलते सुना ही होगा। पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये सारी मूवीज़ 15 से 20 साल पुरानी हैं। मैं अभी इतना बूढ़ा तो नहीं हुआ हूँ कि कह सकूँ कि हमारे ज़माने की मूवीज़ में ये होता था या वो होता था, बट मूवीज़ हैव डेफिनेटली चेंज्ड ओवर द लास्ट डिकेड। और इस बदलती मूवी इंडस्ट्री के साथ साथ ना जाने व्हाट हैपन टू द कॉमेडियंस। जहाँ एक समय पर राजपाल यादव, परेश रावल, जावेद जाफरी, अरशद वारसी जैसे एक्टर्स का इंतज़ार मूवी के लीड से भी ज़्यादा होता था, वहाँ आजकल कॉमेडियंस कहीं मूवीज़ से गायब ही हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ। द 2000s, द राइज ऑफ द मल्टी स्टारर कॉमेडी। 2000s ने हमें हेरा फेरी, धमाल, गोलमाल जैसी मल्टी स्टारर कॉमेडीज़ दी, जो कि कुछ बेहतरीन पिक्चरों में से एक है। एंड वी वर लिविंग इन व्हाट आई पर्सनली फील लाइक इज़ द गोल्डन एज फॉर द बॉलीवुड कॉमेडी। इन मूवीज़ की एक खास बात ये थी कि ये कॉमेडीज़ होते हुए भी अपने आप को बहुत सीरियसली लेती थी। इन सब कहानियों का बैकग्राउंड देखें तो हेरा फेरी बेस्ड थी एक किडनैपिंग पे। छुप छुप के एक कहानी थी एक आदमी की जो ज़िंदगी से इतना परेशान आ चुका था, जो हम सबको पता है क्या करने निकल पड़ा था। इन सब मूवीज़ में सिचुएशंस फ़नी नहीं थी, कैरेक्टर्स के एक्शंस फ़नी थे, उनके एक्सप्रेशंस फ़नी थे। कॉमेडियंस अपनी कॉमेडिक एक्सेलेंस दिखा रहे थे। वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स ऑफ ऑल टाइम, मैं लड़ेगा शीतल से, एक बहुत बेसिक सा जोक है नेम प्ले पे, पर इस सीन को फ़नी बनाया राजपाल यादव ने, उनके एक्सप्रेशंस ने, उनकी बॉडी लैंग्वेज ने। परेश रावल का मुझे तो ऐसा धक धक हो रहा है, एक सिंपल लाइन है जो परेश रावल की डिलीवरी ने वन ऑफ द मोस्ट कोटेड लाइंस बना दिया आज के इस मीम लविंग जनरेशन का। द 2010s, द डाउनफॉल ऑफ सीक्वल्स। 2000s की लगभग हर सक्सेसफुल मूवी का सीक्वल हमें 2010 के बाद देखने को मिला, चाहे वो डबल धमाल हो या टोटल धमाल या हाउसफुल के अनगिनत सीक्वल्स। एज दे से एवरी ग्रेट थिंग इज़ अ कॉपी ऑफ अ कॉपी। शायद आपको ना पता हो, पर कुछ सबसे सक्सेसफुल मूवीज़ जैसे ढोल और हंगामा रीमेक्स थी 1990 की मलयाली फिल्म हरिहर नगर और 1984 की मलयालम फिल्म पुच्चुकुरु मुखोटी की। पर ऑडियंस ने इन्हें तहे दिल से अपनाया और ढेर सारा प्यार दिया। रीज़न, क्योंकि ये हिंदी ऑडियंस जो रीजनल सिनेमा से इतना वाकिफ़ नहीं थी, उनके लिए ये सारी मूवीज़ बिल्कुल नहीं थी। और सीक्वल्स के इतने सक्सेसफुल ना होने का कारण भी शायद यही बना। ऑडियंस को ऑलरेडी पता था कि इन मूवीज़ में क्या होने वाला है, और वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज और फैसिनेशन कहीं मिसिंग था। और ना जाने क्यों हर सीक्वल के साथ ये सब मूवीज़ अपने आप को एक जोक समझने लग गई। एक जोक जिसे शायद मूवी क्रिएटर्स हम पे हंस रहे थे कि बस फ्रेंचाइजी का नाम दो और लोग भागे चले आएंगे सिनेमाज उन्हें देखने। क्योंकि इवन आफ्टर बीइंग नोवेयर नियर एज गुड एज द फर्स्ट फिल्म, हाउसफुल के हर सीक्वल ने अपनी पिछली फिल्म से ज़्यादा बिजनेस किया। सो वाई एम आई कॉलिंग दिस द डाउनफॉल ऑफ द कॉमेडियंस? क्योंकि कुछ नया नहीं हुआ, कुछ नए कैरेक्टर्स नहीं आए, कोई मेमोरेबल मोमेंट्स नहीं आए, कुछ ऐसा हुआ नहीं जो 10 साल बाद शायद जिसके बारे में बातें, जिसके बारे में लोग रोज़ अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं रेफरेंस दें। मनजोत सिंह और वरुण शर्मा जैसे प्योरली कॉमिक रोल एक्टर्स आए तो, पर उनका इम्पैक्ट और स्टारडम जॉनी लिवर या बोमन ईरानी के आसपास भी नहीं आया। द रिसर्जेंस, जैसे ही OTT आया हमें सुनने को मिला कंटेंट इज किंग, और डिकेड एंड होते होते कॉमेडीज़ जिन्होंने सक्सेस देखी वो प्योर कॉमेडीज़ नहीं थी, दे वर ऑलवेज कॉमेडीज़ प्लस समथिंग। स्त्री वॉज अ हॉरर कॉमेडी, हिंदी मीडियम वॉज अ ड्रामा कॉमेडी, और हर मूवी में कॉमेडियंस और कॉमेडी पे फोकस हटा के ड्रामा और सीरियस एक्टर्स जैसे आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव पे फोकस हुआ। इन मूवीज़ में कोई भी मूवी आउटराइट कॉमेडी नहीं थी। बट आई गेस वी आर कमिंग फुल सर्कल एज एन ऑडियंस। जब ऑडियंस ने बॉलीवुड को बताया कि हमें वो सिली लाफ ट्रैक और साउंड इफ़ेक्ट्स वाली मूवी जो खुद को सीरियसली नहीं लेती और ना ही अपनी ऑडियंस को मैच्योर समझती हैं, वो हमें कतई पसंद नहीं है। इस साल आई मडगांव एक्सप्रेस ने काफ़ी हद तक 2000s की वो अर्ली कॉमेडीज़ की याद दिलाई, और उसे सक्सेस भी मिली। But these good movies are few and far between. Stree 2
एक सक्सेसफुल मूवी है, पर क्या बॉलीवुड इस मूवी के साथ अपने उस पुराने रास्ते पे चल चुका है जहाँ ऑलरेडी सक्सेसफुल किसी मूवी को उठा के उसके सीक्वल बनाने शुरू कर देता है इन एक्सपेक्टेशंस की ऑडियंस तो आएगी ही, और कुछ समय बाद ऑडियंस उससे परेशान हो जाती। पर इस राइज फॉल और रिसर्जेंस में कहीं हमने हमारे कॉमेडियंस को खो दिया। नो डाउट आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव हमारी जनरेशन्स के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से एक हैं, पर शायद मैं उन्हें कॉमेडियंस ना बोलूँ। सो फाइनली एज जे सेड इन रॉक स्टार, मैं उन परिंदों को ढूंढ रहा हूँ, आपको पता हो तो बताना। वैसे ही मैं अपने ज़माने के कॉमेडियंस को ढूंढ रहा हूँ जिनके बारे में सालों साल जिक्र हो, जिनकी रेफरेंसेस रोज़ दी जाएं और जिनकी बातचीत हर फ्रेंड सर्कल में। वेल, आपको अगर वो मिले तो प्लीज़ बताना। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वरना फर्स्ट वीडियो के बाद ही लास्ट वीडियो बनानी पड़ेगी। Why I quit YouTube. Thank you.